नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध शुरू। उपायुक्त कार्यालय पर परसोडी ग्राम के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आजाद नगर चोरी मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। नगद व सोना चांदी के सामान बरामद। पीयूष पांडे ने संभाला जमशेदपुर एसएसपी का पदभार। कहा, अपराध मुक्त माहौल बनाना पहली प्राथमिकता। और सिद्धगोड़ा पुलिस ने चैन छिनतई मामले का उद्भेदन करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध शुरू। उपायुक्त कार्यालय पर परसोडी ग्राम सभा के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर को प्रस्तावित नगर निगम में शामिल किए जाने वाले आदिवासी बहुल क्षेत्रों का विरोध शुरू हो गया है। नगर निगम क्षेत्र से इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों को बाहर करने की मांग उठने लगी है। बुधवार को परसोडी ग्राम सभा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्राम सभा का साफ कहना है कि जमशेदपुर शहर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इसे नगर निगम बनाना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि बागबेड़ा, परसोडी, सुंदरनगर को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका ग्राम सभा पुरजोर विरोध करेगा। उनका साफ कहना है कि उन क्षेत्रों को जमशेदपुर नगर निगम में जोड़ने से ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे वहां की रूढ़िवादी परंपरा पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। ग्राम सभा ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा एरिया जो है ना, खासकर पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत जितने भी गांव है, सभी गांव जो है ना अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 2007 को ये पूरे क्षेत्र को, पूर्वी सिंहभूम को, ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी के आलोक में आज हम लोग संज्ञान देने आए हैं कि सरकार से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले को ना कि नगर निकाय बनाए, ना कि नगर पालिका बनाए, बल्कि हमारा जो सिस्टम है पारंपरिक ग्राम सभा स्वतंत्र रूप से किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। आप लोग क्या मांग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र जो है पूर्वी सिंहभूम, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। इधर आजाद नगर चोरी मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। नगद व सोने चांदी के सामान बरामद। जमशेदपुर के आजाद नगर में हुई चोरी मामले का बुधवार को पुलिस ने उद्भेदन किया है, जहां पुलिस ने नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्त में आए अभियुक्तों में राज अंसारी, मोहम्मद महफूज और उमर शाहरुख शामिल हैं। चारों कपाली के रहने वाले हैं। वहीं उनके पास से चांदी की पायल, चांदी की अंगूठियां, सोने की नोज पिन, घड़ियां और लगभग 3,650 रुपए बरामद किए गए हैं। मामले का उद्भेदन करते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक पटमदा बच्चन देव कुजूर के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें 19 की रात को आजाद नगर के जाकिर नगर स्थित ग्रीन वैली निवासी महिला फरहत जहां ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के क्रम में 27 मई को पुलिस ने सूचना पाई कि बागे अमन में कैटरिंग का काम करने वाले कुछ युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और चारों को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। 20 और 20 की रात्रि में आजाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 17 में फरहान जहां के घर पर अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा चोरी की गई थी और उस चोरी का उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें थाना प्रभारी आजाद नगर और थाना के तमाम पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। ये कांड चूँकि अज्ञात पर दर्ज किया गया था और हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी, हम लोगों ने थाना क्षेत्र के लोगों से इनपुट डेवलप किया और सीसीटीवी का हम लोगों ने सहारा लिया और इस कांड को हम लोगों ने उद्भेदित किया। इस कांड में 20,000 रुपये और 2 घड़ियाँ और कुछ चांदी के गहने और कुछ अंगूठियाँ की चोरी की गई थी और कुछ कपड़े की चोरी की गई थी। और हम लोगों ने इस घटना को उद्भेदन करते हुए इन सामान को 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनमें से सामान को हम लोगों ने बरामद करने में सफलता पाई है। जो भी घटना में चोरी गई थी उन सामान को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसमें 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और 1 बच्चे को हम लोगों ने निरुद्ध किया है। टोटल 4 हैं। टोटल 4 लोग। कहाँ के हैं ये चारों? ये चारों लड़के जो हैं वो हमारे पड़ोस के ज़िले के हैं, सरायकेला खरसावां के हैं। कपाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
और भी कुछ लोग या सिर्फ यही लोग हैं? यही 4 लोग इसमें शामिल थे और 4 लोगों को डिटेन किया गया है। इन चारों में कोई जेल भी गया है? पूर्व में एक उमर शाहरुख मोहम्मद शाहरुख नाम का एक लड़का है, अपराधी है, जो पूर्व में भी किसी कांड में जेल जा चुका है। इसका आपराधिक इतिहास पूर्व से रहा है। तो ये माना जाए इस घटना को अंजाम कपाली के तरफ से आए थे लोग? कपाली के ही 4 व्यक्ति हैं और कपाली की तरफ से ही आकर इस घटना को इन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया था। उधर पीयूष पांडे ने संभाला जमशेदपुर एसएसपी का पदभार, कहा अपराध मुक्त माहौल बनाना पहली प्राथमिकता। बुधवार को नवनियुक्त एसएसपी पीयूष पांडे ने पदभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में आम नागरिक को भय मुक्त माहौल प्रदान करना है। एसएसपी पांडे ने ये भी बताया कि वे पहले भी जमशेदपुर में ग्रामीण एसपी के रूप में सेवा दे चुके हैं, जिससे उन्हें इस क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों की अच्छी समझ है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह अनुभव अपराध नियंत्रण में मददगार साबित होगा। मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैंने आज वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पद पर जो पदभार है आज वो ग्रहण किया है। मैं 2014 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं चाईबासा, लातेहार, धनबाद, जमशेदपुर में ग्रामीण एसपी, देवघर, रामगढ़, जंगल वॉरफेयर स्कूल, नेतरहाट और जैपटन में प्रमुख रूप से अपनी सेवाएं दे चुका हूं। और इस पोस्टिंग से पहले मैं जैपटन में कमांडेंट के रूप में पदस्थापित था। जमशेदपुर में यह मेरा दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले मैं 2019 में यहाँ पर ग्रामीण एसपी के रूप में पोस्ट हुआ था। तब यहाँ पर विधानसभा इलेक्शंस में सहयोग कराने का मुझे मौका मिला था और आज एक वरीय अधिकारी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। जितने भी हमारे यहाँ टीम मेंबर्स थे, डीएसपी, ग्रामीण एसपी, डीवाईएसपी, सभी थाना प्रभारी, सभी पुलिसकर्मीगण और ख़ास तौर पर जमशेदपुर की जो जनता है, जो आवाम है और जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, चैम्बर है, इन सबों का बहुत सहयोग मिला यहाँ विधि व्यवस्था के संधारण में, साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण में ही लगातार एक टीम वर्क की तरह यहाँ पर काम किया गया और टीम ने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों चुनाव भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम का, सभी मेंबर्स का और ख़ास तौर पर जमशेदपुर की जनता का कि उनका पूरा सहयोग मिला। और मुझे उम्मीद है कि जो नए पदाधिकारी यहाँ पर योगदान दे रहे हैं उनको भी उसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा और पुलिसिंग में बेहतर कार्य होता रहेगा। वहीं जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर सफलता लगी है, जहां चैन की छिनतई करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना विगत 18 मई को सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में घटी थी, जहां पूनम देवी नामक महिला से चैन की छिनतई हुई थी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा पुलिस ने चैन छिनतई मामले का उद्भेदन करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्त में आए अभियुक्तों में मानगो टीचर्स कॉलोनी का शंकर महतो उर्फ सूरज, आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड का विशाल सिंह उर्फ नाडू, मानगो गुरुद्वारा रोड का मोहित वर्मन और मानगो का विशाल कुमार सोनी शामिल है। वही मोहित वर्मन और शंकर महतो और विशाल सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। अभियुक्तों के पास से झपट्टा मारकर लूटा गया सोने के चैन का गला हुआ हिस्सा, एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल व एक पासबुक और एटीएम बरामद किया है। बुधवार को सिटी एसपी ने संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके लिए लगातार सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। फिलहाल 4 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 18 मई 2025 को सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक छिनतई की घटना हुई थी, जिसमें हमें ये पता चला था, जो वादी थी उन्होंने हमें सूचना दी थी, उन्होंने एक FIR रजिस्टर किया था जिसका कांड संख्या था 6525। उसमें अनुसंधान करते हुए हमने CCTV फुटेज का यूज़ किया, जो हमारे पास टेक्निकल संसाधन थे उनका यूज़ किया और जो ह्यूमन हमारे पास इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करते हुए हमने टोटल 4 अरेस्टिंग की है। इसमें शंकर महतो उर्फ सूरज 21 वर्ष के हैं, मानगो का रहने वाला है। विशाल सिंह उर्फ नाडू, ये आज़ाद नगर का रहने वाला है। मोहित बर्मन मानगो का रहने वाला है और विशाल कुमार सोनी 31 वर्ष का है और ये भी मानगो का रहने वाला है। इन चारों लोगों की हमने अरेस्टिंग की है। इसमें जो चेन को छीना गया था उसका एक पार्ट को हमने, जो गला हुआ था उसको भी बरामद किया है, करीब 8 ग्राम का। उसके अलावा जो बाइक को यूज़ किया गया, जो कि एक पल्सर बाइक है, उसको भी हमने इसमें बरामद किया है। एंड जो आपराधिक इतिहास का जहाँ तक बात है, तो ये मोहित बर्मन काफ़ी कुख्यात बोल सकता है, इसको चेन स्नैचिंग करता था। ये लूट के भी काफ़ी कांडों में गया, जो हमने अभी तक रिसर्च किया तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि 5-6
लूट के केसेस में इसको चार्जशीट किया गया है, जिसमें 2024 का भी केस है और काफ़ी सारे वर्षों का केस है। एंड उसके अलावा शंकर महतो और सूरज एवं विशाल सिंह उर्फ नाडू, ये लोग एक लूट के केस में जेल जा चुके हैं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर खरखाई नदी में डूबे छात्र सूरज मिश्रा का शव बरामद। आरआईटी थाना क्षेत्र के लंकाटोला स्थित खरखाई नदी छठ घाट में मंगलवार शाम नहाने के दौरान डूबे 10वीं के छात्र सूरज मिश्रा का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। घटना के समय सूरज अपने दोस्तों ऋषभ राज और आयुष सिंह के साथ नदी में नहाने गया था। मंगलवार शाम करीब 4 बजे नहाने के दौरान ऋषभ और आयुष नदी में डूबने लगे। उन्हें डूबता देख सूरज ने तुरंत छलांग लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश की। दोनों साथी किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन सूरज मिश्रा गहरे पानी में समा गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से गोताखोरों की टीम ने बुधवार सुबह 10 बजे के करीब सूरज का शव बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आजाद नगर थाना शांति समिति की बैठक का चेपापुल स्थित महल इन में आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन ने सभी से बकरीद त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। बैठक में एसडीओ शताब्दी मजुमदार, पटमदा डीएसपी, शांति समिति के सदस्य मुख्तार आलम खान आदि उपस्थित थे। बैठक में बकरीद पर्व को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के साथ ही सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो उससे ये पता चल जाएगा कि 15 इश्यूज में से कितना हमारे स्तर से सॉर्ट आउट हुआ और कितना पेंडिंग है। कुछ आपके इश्यूज लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, इमीडिएटली उसका निपटारा नहीं हो सकता, तो वो भी हम लोग को पता लग जाएगा और सोल्यूशन तक पहुंचने में हम लोग को आसानी होगी। तो 1-2 दिन के अंदर आप मुख्तार जी आ जाइए, क्योंकि त्योहार में भी बहुत समय नहीं है, 6-7 दिन समय है। तो कल लेटेस्ट कल तक आप आ जाइए, हम लोग इसको कर लेंगे। देखिए, बकरीद को लेकर मीटिंग हुई है और जो मैडम आई थी उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। हमारे डीएसपी साहब थे, थाना प्रभारी चंदन कुमार थे, नगर निगम से अरविंद कुमार जी थे। तो साफ़ सफाई के लिए थोड़ा सा मतलब और तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक बारिश होने से रोड का नाली का पानी रोड पर आ रहा है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। तो बेसिक यही है कि ये अभी त्यौहार में इस तरीके का नहीं हो। लाइट वगैरह का भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा इंतज़ाम है, उसके लिए भी कोशिश करना है कि इससे पहले सारी चीज़ें तय हो जाएं। पानी का एक मुद्दा आ रहा है खाली मानगो में, तो इसको लेकर के क्या टैंकर वगैरह का भी कुछ ऐसा व्यवस्था नगर निगम करे? पानी तो पिछले दिनों मोटर वगैरह खराब था, लेकिन वो बन गया है और अभी बाकी जगहों में तो ठीक जा रहा है। कुछ जगहों पे नहीं हुआ है, तो वहाँ मोटर से हम लोग कोशिश करेंगे कि नगर निगम से टैंकर के द्वारा पानी सप्लाई किया जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आज़ाद नगर रोड नंबर 3 में स्थानीय लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा लगे बड़े होर्डिंग को हटाने की मांग की है। इस होर्डिंग के कारण आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम द्वारा प्राइवेट कंपनियों को बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का परमिशन मिल रहा है, जिस कारण घटनाएं हो रही है। चबूतरा से 2-2 फीट ज़्यादा होर्डिंग बड़े होने से अक्सर ही सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं चेपापोल पारडी रोड में कई लोगों की सड़क दुर्घटना में जान भी चली गई है। स्थानीय लोगों ने मीडिया को कहा, अगर नगर निगम इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो नगर निगम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कहूंगा कि नगर निगम इसको अविलंब सुधार करे, अगर सुधार नहीं करे हम लोग से पुरजोर आंदोलन करेंगे। रोज यहाँ दुर्घटनाएं घट रही है। आखिर ये नगर निगम खेल का पैसा कमा रही है। यहाँ पर लोगों के जान से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के नागरिक काफी परेशान है। आए दिन यहाँ पर जो है घटना घट रही है। कार, मोटरसाइकिल, टेम्पू, हर जगह यहाँ पर घटना घट रही है। इस मामले को लेकर आगे क्या आप लोग करेंगे? प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, अभी भी चेता रहा हूँ प्रशासन को कि आकर अविलंब पुलिस में कार्रवाई करे, ताकि यहाँ पर लोगों की जान न जाए। और जब जान ही चले जाएगा तो उस पर प्रशासन जाकर के क्या करेंगे? गाड़ी टकरा जाता है, जो रोज टकराती है यहाँ पर गाड़ियाँ, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि रोड चौड़ी है और अटरंडम बीच में 2 फीट इधर 2 फीट इधर निकला हुआ। आखिर ये क्या तमाशा है? तो नगर निगम कम से कम इसे सर्वेक्षण करना चाहिए, आकर के देखना चाहिए, तभी जो है ऐड वालों को परमिशन देना चाहिए ना। जमशेदपुर में सामुदायिक सेवा को एक नई दिशा देते हुए लॉयंस क्लब ऑफ जमशेदपुर सनशाइन का स्थापना समारोह राम मंदिर परिसर में भव्य रूप से आयोजित किया गया। यह आयोजन क्लब के नए नेतृत्व कार्यालय की शुरुआत और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा। समारोह के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लेन सीमा वाजपेयी थी। इस अवसर पर कैबिनेट सचिव लेन शुभम वाजपेयी, क्षेत्र अध्यक्ष MJF लेन नवनीत चौधरी, जॉन अध्यक्ष PMJF लेन अशोक खनेलवाल, कई पूर्व जिला गवर्नर। स्थापना समारोह का संचालन PDG लेन राजीव रंजन ने किया, जिन्होंने लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के वैश्विक सेवा मिशन पर प्रकाश डालते हुए सनशाइन क्लब की सेवा भावना की सराहना की। समारोह के दौरान PDG MJF लेन कंचन सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलवाई। पवन कुमार अग्रहरि को क्लब का अध्यक्ष, पीयूष जैन को सचिव और नॉर्बर्ट क्रिस्टी जोसेफ को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पवन कुमार अग्रहरि ने क्लब के आगामी सेवा लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा, इस नए अध्याय की शुरुआत करते हुए हम लोग लॉयंस सेवा के गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। हमारा फोकस शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, भुखमरी से राहत और महिला सशक्तिकरण पर होगा। हमारा उद्देश्य है जरूरतमंदों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना। लॉयंस क्लब ऑफ जमशेदपुर सनशाइन लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के तहत काम करता है और स्वास्थ्य शिविर, शैक्षणिक सहायता, पर्यावरण जागरूकता अभियान जैसे विभिन्न जनसेवा परियोजनाओं के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। संस्थान का प्रेसिडेंट बना गया है और हम लोग के क्लब का एक खूबी ये है कि हम लोग जितने भी मेंबर ऐड किए हैं लगभग सभी प्लेयर में हैं और हर एक तरह के मेंबर हम लोग के यहाँ हैं, चाहे एडवोकेट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन के फील्ड में हो। और हम लोग आगे चल के किसी भी तरह का कोई भी तरह का गरीब तो अगर सरकार हो, कोई गाँव में प्रॉब्लम हो, उसमें हम लोग हर तरह से खड़े रहेंगे। अभी जैसे हम लोग आने से पहले इस्कॉन के जो मेगा किचन है बिष्टुपुर में, वहाँ हम लोग संस्था के सभी लोग गए थे
और हम लोगों ने वहाँ प्रण लिया जो मिड डे बच्चे लोग का भोजन चलता है, उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चों का भोजन वहाँ तैयार होता है। लॉयंस क्लब एक बहुत बड़ी संस्था, ये तो हम लोग अपने हिसाब से प्रयास करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहली बार तो मेंबर को जोड़ सके और किस तरह से फील्ड में हम लोग आगे वर्क करते हैं, हम लोग का काम बताया जाए, आगे चल के आपको इसको दिखेगा। सनशाइन क्यों नाम रखे, क्या है आखिर में इस नाम का? सनशाइन का नाम रखे गए तो चमकता हुआ तारा बोल सकते हैं और आने वाले समय में ये तो हम लोग आपको यकीन दिलाते कि हम लोग सनशाइन जो लाइफ सनशाइन से जुड़े जितने मेंबर है आगे चल के उनको गर्व होगा कि हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं और संस्था किस तरह कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मानगो रोड नंबर 2 में स्थित आशियाना गोल्ड में लबैक हाजी उमराह ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बोर्ड में अच्छे अंक लाने वाले 2 बच्चों को सम्मानित किया गया। आयोजन के संबंध में लबैक हाजी उमराह ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर बुशरा रहमान ने बताया कि बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 2 बच्चों को संस्था द्वारा उमराह जाने के लिए फ्री वीज़ा दिया जा रहा है, साथ ही उमराह में रहना खाना भी फ्री रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं लबैक हाजी उमराह टूर एंड ट्रैवल की डायरेक्टर बुशरा रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इस मौके पर आए हैं कि मैं जो हमारे बीच जो बच्चे थे वो 92% प्लस परसेंटेज लाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी तालीम के कारण जो कि उनके फैमिलीज़ के बैकग्राउंड में उन्हें दिया गया, उस चीज़ को मैंने देखा, उनकी मेहनत को मैंने देखा। वो 5 वक्त की नमाजी हैं, बच्चे दीन दुनिया दोनों में अफजल हैं, दोनों चीज़ों को वो ख्याल करते हुए ये चीज़ हासिल की है। इसलिए उनको मैंने एक छोटा सा अमाउंट जो कि गिफ्ट के तौर पर दिया है, फ्री वीज़ा। वो अगर कभी भी प्लान आउट करते हैं उम्रा के लिए फ्यूचर में, उनका वीज़ा, उनका खाना रहना सब कुछ हमारे तरफ से है। कितने बच्चे को आज सम्मानित किया? आज 2 बच्चे को सम्मानित किया मैंने। ये मैंने एक ऑल ऑफ सडन एक प्लान आउट किया था कि अगर जो परसेंटेज स्कूल से बेटर होगा वो मैं लूँगी। आने वाले फ्यूचर में अगर मुस्लिम बच्चियाँ अगर इस तरह का अच्छा अव्वल आई, फर्स्ट आई, जो अपने झारखंड देश का नाम रोशन की, तो क्या कीजिएगा उनके लिए? इंशाल्लाह भाईजान, देखिए बात ऐसी है कि मैं खुद एक लेडी हूँ और ये काफिला मैं निकाली हूँ औरतों के लिए, जो बच्चे, जो औरतें जो दीन को लेकर, दुनिया दोनों को लेकर चलना चाह रही है। इस्लाम की हालत में हर चीज़ों की खिदमत के लिए खड़े, हम खिदमत खल्क में खड़े हैं। जो लोग यहाँ से हज और उम्रा के लिए जा रहे हैं उनके लिए हम लोग रेगुलर खड़े हैं। लबैक हज और उम्रा की सारी सर्विसेज उनके लिए है प्रेजेंट, और अगर वो फ्यूचर में अगर उस लायक है, उनकी मेहनत दीन दुनिया दोनों से है, दीन की तालीम वो ले भी रही है और दे भी रही है, 5 वक्त की तालीम भी दे रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे जो सोफिया कुरैशी जिस तरह हमारे ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस की है, जिस तरह उन्होंने अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी से वो चीज़ को आगे की है इस्लामिक होकर, उस तरह हम अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं कि वो देशभक्त बने। आज आप जहाँ हैं, आप इंडियन हैं, एक हिंदुस्तान आपका अपना है, उसको आपको सम्मान करना है, उस तरह आप दोनों दीन दुनिया उसके तरह प्रेजेंट करना है। मानगो थाना में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक मानगो थाना में आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन ने सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की है। बैठक में एसडीओ शताब्दी मजुमदार, मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार, शांति समिति के सदस्य मतलब अनवर खान समेत अन्य सदस्यगण शामिल थे। आज मानगो थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी बकरीद के लेकर। इस दौरान शांति समिति के सदस्यों के द्वारा बिजली, पानी, साफ सफाई और सुरक्षा के मद्देनज़र जो एहतियात बरतनी है, जो तैयारियां करनी है, जहां जहां आवश्यकताएँ थी, इस पर उनके पॉइंट्स आए थे। हम लोग संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे शांति समिति में और सभी के द्वारा निराकरण का उपाय भी बताया गया। सुरक्षा के संबंध में हमारी तरफ से जो तैयारियां हैं, जो पिछली बार हमने देखा है कि सीसीटीवी कैमरा हो गया, चाहे वो फोर्स डिप्लॉयमेंट का हो गया, चाहे अलर्टनेस हो गया, गश्ती हो गई, अलग से जो मतलब ऑफिसर्स को कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है, किस तरीके से हम लोगों को सतर्क रखना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखा है पहले से और उस तरह से हम लोग तैयार करके पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। आज जो है हम लोगों ने पीस कमेटी का बैठक किया है मानगो थाना में, और मेन मुद्दा हमारा बकरीद कैसे उसके लिए जो भी तैयारी है वो सब के बारे में चर्चा हुआ। और पीस कमेटी के मेंबर से हम लोगों ने सारे इश्यूज जो है किया है, उसमें जो फंडामेंटल इशू मुझे लगता है
एक पानी है, एक बिजली है और एक साफ सफाई है। ये तीनों अगर दुरुस्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 50% प्रॉब्लम हमारा ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो थोड़ा सेंसिटिव एरियाज़ है, जहाँ मंदिर है या फिर जहाँ मिक्स पॉपुलेशन वाले एरियाज़ हैं जो सेंसिटिव माना जाता है, उसमें हम लोग CCTV चेक करवा लेंगे एक बार, सब फंक्शनल है कि नहीं, और फोर्स मजिस्ट्रेट का डेप्यूटेशन रहेगा। और मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी बड़ा इशू मानगो थाना अंतर्गत है। पीस कमेटी मेंबर्स से हम लोग को हमेशा ही बहुत सपोर्ट और कोऑपरेशन मिलता है। वो लोग प्रशासन के राइट हैंड ही हम लोग मान सकते हैं, और एज ए टीम हम लोग ये पर्व भी बहुत अच्छे से मनाएंगे। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि आज का जो बैठक हुआ है, मानगो थाना शांति समिति में जो बैठक रखी गई, इस बैठक में बकरीद ही का मुद्दा उठा है। जो बकरीद 7 या 8 को, आज चांद अगर दिखता है तो हम लोग 7 को मनाएंगे, अगर आज चांद नहीं दिखा तो 8 को मनाएंगे। इसके लिए मैडम से ही बात हुई। पानी, बिजली, इलेक्ट्रिक, सबसे आगे मुद्दा रहा पानी का। जो कुर्बानी के टाइम पानी सख्त ज़रूरत है, और पानी विभाग लाख समझा दीजिए पानी वाला सही नहीं मानता। इलेक्ट्रिक विभाग भी ठीक है, और भी नगर निगम के भी लोग ठीक है। पानी की समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा, और कुर्बानी में पानी का सख्त ज़रूरत है। पानी नहीं होगा तो कुर्बान ना लोग नहाएंगे कैसे, बकरीद में नमाज पढ़ेंगे कैसे, कुर्बानी करेंगे कैसे, कुर्बानी का जो खून ब्लड होगा वो बहेगा कैसे, सब मसला पानी पर है। तो आप लोग क्या कहें? अगर पानी का मसला नहीं होता है तो नगर निगम ने कहा कि मैं पानी का इंतजाम करूंगा, SDO ने कहा कि मैं पानी का बंदोबस्त करूंगा, और पानी का टैंकर भी मानगो थाना के सामने रहेगा। SDO ने अपना SDO मैडम ने अपना नंबर भी दिया, और प्रशासन ने भी दिया कि अगर कोई ज़रूरत हो आप हमें फ़ोन करें, मैं आपके साथ हूँ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध शुरू। उपायुक्त कार्यालय पर परसोडी ग्राम के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आजाद नगर चोरी मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन, नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार, नगद व सोना चांदी के सामान बरामद। पीयूष पांडे ने संभाला जमशेदपुर SSP का पदभार, कहा अपराध मुक्त माहौल बनाना पहली प्राथमिकता। और सिद्धगोड़ा पुलिस ने चैन छिनतई मामले का उद्भेदन करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।